आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे महान अनुग्रहकारी, जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की प्रातः हम तेरी आराधना करने के लिए तेरी ही ओर आंखें उठाते हैं, क्योंकि हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस समय हम अपने को तेरी महिमा के लिए अर्पित करते हैं। तो हमारे मनों को शुद्ध कर और अपनी पवित्र आत्मा हम पर उंडेल कि हम आज के इस पवित्र दिन में तेरी स्तुति आराधना करें। इसके लिए हमारे होठों को खोल और तेरे पवित्र वचनों को सुनने समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे मार्ग में चलने पाएँ, तेरी इच्छा को पूरी करें और आज के पूरे दिन हम तेरी महिमा में अपने जीवन को बिता सकें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे।
आराधना विधि से आराधना आरंभ करें। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुँह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का स्वीकार करें, अंगीकार करें। एक साथ कहें, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे और अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलट की प्रार्थनाओं से प्रार्थना चढ़ाएं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभार की कलट प्रार्थनाओं से हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होने और पवित्र जीवन का उदाहरण होने के लिए दे दिया। यह वर दे कि जो उसके त्राणदायी कार्यों पर भरोसा रखते हैं वे सब प्रतिदिन उसके परम पवित्र जीवन का भी अनुसरण करें। उसी के अनुग्रह के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। देशवासियों में मेल मिलाप और भाईचारे के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, धर्म के राजा, हम विनती करते हैं तो न्याय और मेल मिलाप के मार्ग पर हमारी अगुवाई कर, सारा अंधेर
और बुराई को नाश कर, हमें ज्वलित कर और यह वर दे कि प्रत्येक मनुष्य अपना उचित प्रतिफल पाए और प्रत्येक अपने भाइयों की उचित सेवा करे, ताकि उसके द्वारा हर एक मनुष्य सबों के उपकार के लिए जिए और सब एक दूसरे की चिंता करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे अटल सामर्थ और सनातन परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू कलीसिया पर दया दृष्टि कर और कलीसिया में तू अपने लोगों को अपने मार्ग में अगुवाई कर और उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण के कार्य को आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा लिया जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुँचने पाएँ। उसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई हैं और अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आमीन। हम सब ख्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। और उन सब को स्मरण करते हैं जो शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से बीमार हैं। प्रभु तो उन पर दया दृष्टि कर और अपनी इच्छा के अनुसार उन सबों को चंगा कर और उनके सेवा करने वालों को भी आशीष दे कि वे तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करने पाएं, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ और स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। इस समय पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनने के लिए कृपया मंडली बैठ जाएंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन गिनती 11 अध्याय 16 से लेकर 17 पद और 24 से लेकर 29 पद। गिनती अध्याय 11 16 से लेकर 17 पद और 24 से लेकर 29 पद तक। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उसमें समाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। 24 पद। तब मूसा ने बाहर जाकर के लोगों को यहोवा की बातें सुनाई
और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एलदाद और दूसरे का मेदाद था। उसने भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 1 से 9 और 18 से 23। पहला कुरिन्थियों 3 1 से 9 18 से 23। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढाह और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? और जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है। वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय गीत गाएंगे।
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 9 और पद संख्या 30 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 9 पद संख्या 30 से। फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा, यहाँ तक या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अतिमाननीय स्वर्गीय जीवित ईश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हम मानव जीवन के लिए प्रतिदिन का ऐसा एक भोजन है जो हमें सब बातों में ऊंचा उठाती है, मनुष्य के जीवन में समझ खोलती है, मनुष्य को हर एक बातों को समझने के साथ साथ उन कर्तव्यों को पालन करने में हमें मददगार भी है। और वैसे भी प्रभु तू अपने वचन को हमारे लिए इसलिए भेजा कि ऐसे बातों को यदि हम ना जानें तो हमारा यह संसार में जीना मात्र एक संसारिक जीवन होगा, पर तू अपने लोगों के साथ अपने वचन में से तू उससे अलग कर एक आत्मिक जीवन की ओर ले चलना चाहता है, ताकि सबके बीच में मेल प्रेम बना रहे और इस बातों के साथ हम उन सच्चाई के उस जीवन को जानें जो एक दूसरे के साथ हम करें और एक दूसरे भी एक दूसरे के साथ करते रहें, जिनमें हर एक लोगों की भलाई होने पाए। आज किस वचन को बोलने दे प्रभु, और बोलने वाला मैं नहीं परंतु बोलने वाला तू ही हो, ताकि तेरा वचन इस समय सभी लोगों के बीच ऑनलाइन के जरिए भी पहुंच सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसलिए कि हम सभी जन साप्ताहिक आराधना जो आज का दिन है, हम इसमें आराधना के साथ हम जुड़ते हैं। भले ही हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देख पा रहे हैं, परंतु प्रभु के वचन के द्वारा हम सभी जन आपस में
ये भी समझते और ये भी जानते हैं कि हम सभी जन आपस में मिले हुए हैं, और निश्चय वचन वही है जो एक दूसरे को आपस में मिला देती है। शायद आपकी सोच और हमारी सोच यदि प्रभु यीशु मसीह में एक है, तो चाहे आप जहाँ कहीं भी हैं और मैं जहाँ कहीं भी हूँ या और लोग जहाँ कहीं भी हैं, तो समझिए कि हम सभी जन प्रभु के करीब और आपके करीब हम लोग बने हुए हैं। सो धन्यवाद आप सबों को सप्ताह भर के जीवन के लिए। बहुत आशीषों को आपने प्राप्त किया है, और आज इस कोविड के दरमियान भी आप सुरक्षित हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा सबके बीच में भी हो, और प्रभु ऐसी अनुग्रह आशीष दे। सो निश्चय अब हम वचन पे जाना चाहते हैं। तो हमारे लिए आज का विषय है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा। दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में से दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा, ये क्या चीज़ है। संभवतः आज मनुष्य या पृथ्वी पर जीने के साथ साथ दैनिक जीवन में किस प्रकार वो जीवन यापन कर रहे हैं। आज यह संसार में सबको पता है कि हम एक बार इस संसार में एक मानव का रूप लिए हुए यह संसार में जीते हैं, जीवित हैं, और भविष्य में एक अच्छे जीवन के साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। सबकी ये सोच है, पर सबकी ज़िंदगी को सुदृढ़ करने के लिए व्यक्तिगत जीवन में हमें न केवल जन्म लेकर के केवल जीवन जीने की आवश्यकता है, पर अच्छे शब्दों, अच्छे विचारों की भी आवश्यकता है। तब जो आपके अंदर में एक भीतरी मनुष्यत्व है वो आपके अंदर में कायम रहेगी, और आप सच्चाई जानेंगे कि इस पृथ्वी पर मुझे एक बार मनुष्य का जन्म मिला है, तो हमें किस आधार पर और कैसे जीवन जीने की आवश्यकता है, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। सो निश्चय कि पुराने काल में दैनिक जीवन में क्रूस की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ऐसा भी कह सकते हैं, इसलिए कि इसके जगह पर कानून था, पर यह क्रूस के शिक्षा के समान ही था। ऐसा उस समय क्रूस की शिक्षा उनके बीच में प्रचार नहीं होती थी, क्योंकि उस समय क्रूस में यीशु मसीह अपना जीवन नहीं दिए थे, और इस वक्त यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। और इस परिस्थिति में परमेश्वर की ओर से प्रदत्त व्यवस्था की बातें उनके जीवन पर 10 आज्ञा दी गई थी, और 10 आज्ञाओं के बातों को उन्हें पालन करने की आवश्यकता थी। तो यह भी एक क्रूस की शिक्षा के समान था, जो दैनिक जीवन में जिनको उनके जीवन पर आवश्यकता थी। निश्चय आज हम देखते हैं कि उनको एक घेरे पर जीवन जीने की आवश्यकता थी, उन्हें गलत करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु परमेश्वर के दिए हुए उन कानून को पालन करना था। तो ये भी एक क्रूस की शिक्षा उनके जीवन पर, दैनिक जीवन पर दी जाती थी। पर हाँ, जिस क्रूस पर यीशु मरा वह क्रूस तब स्थापित हुआ जब यीशु इस संसार में जन्म लेकर क्रूस पर चढ़े थे और अपने लोगों के लिए अपने जीवन भी दे दिए। आज हम ऐसा ना कहें कि पुराने काल में दैनिक जीवन में क्रूस की शिक्षा नहीं थी, परंतु व्यवस्था, नियम कानून की शिक्षा थी। परंतु यह वर्तमान जीवन जो हमारा इस समय आधुनिक जीवन है, क्रूस के शिक्षा के समान ही उस परिस्थिति में उनके जीवन पर थी। सो इस प्रकार की बातें हैं। तो इन बातों को हम यदि देखना चाहें तो हमारे बीच में मत्ती 5:17 में हम सभी जन देख सकते हैं। मत्ती 5:17 यहाँ पर क्या लिखी गई है, हम थोड़ा ध्यान देंगे। इसे आप कलमबद्ध कीजिए या आपके पास बाइबिल हो तो निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोभ करने आया हूँ, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आगे भी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा,
परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान होगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यहाँ पर इन बातों को सटीक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कहे हैं और इन बातों को उन्होंने समझाया कि पुराने काल में जो लोग व्यवस्था के तहत जीते थे और उनके जीवन पर अद्भुत ज्ञान की आवश्यकता थी, पर उनके बीच में बहुत सी खामियां थीं और खामियों के बावजूद वे संसार में जीते थे। आज भी हमारे बीच में बहुत सी खामियां हैं, ना कि उस पुराने काल के लोगों के मध्य था केवल। तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि नियम और कानून को पालन करना था, पर नियम और कानून को पालन नहीं कर सकने से आज उनके बीच में परमेश्वर के बदले क्या हुआ? विरोध उन्होंने किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं मानना ईश्वर से विरोध करना है। उनके ज़माने में भी विरोध हुआ परमेश्वर का और वे अपने मन के हिसाब से लोग जीते थे। उनका मन जो चाहता था वही लोग करते थे, जो आज के ज़माने में लोग वैसा ही कर रहे हैं। तो पुराने काल से अभी का वर्तमान जीवन अछूता नहीं है, ज़रूर उनको छूता है और कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि बदतर आज की स्थिति में हम भी हो गए हैं। या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बतला रहे हैं कि मैं व्यवस्था की इस बातों को मैं बिल्कुल तोड़ने, हटाने और मानने से इन मना करने आया हूँ, ऐसा बात नहीं, परंतु इन बातों को जिसे परमेश्वर ने दिया है इससे मैं पूरा करने आया हूँ और इसे पालन करने का भी मैं आदेश देता हूँ, जिसे तुम विश्वास के साथ मानते हो। और ये भी तुम जान लो, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहे, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, ये सृष्टि जब तक टल ना जाए, कहने का मतलब ये वचन परमेश्वर का पूरा ना हो तब तक आकाश और पृथ्वी तब टलेंगी कि जब ये परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। आज देखते हैं कि हमारे बीच में बहुत सी आज्ञाओं पर आज्ञा लोगों को दी जा रही है, पर लोग ऐसे बातों को सुनने से इनकार चले जा रहे हैं। आज हमारे बीच में हमें बहुत अच्छे बातों को जानने की आवश्यकता है और अच्छी बातें वही है। आपको पता है कि क्रूस की शिक्षा है क्या? क्रूस की शिक्षा है क्या? आज हम देखते हैं कि क्रूस की शिक्षा, जैसे कि हम क्रूस कहने से तो ये समझते हैं कि क्रूस का मतलब होता है कि दुख उठाना, अपने दुखों को सहना। निश्चय ये भी है एक क्रूस के समान, परंतु ये पूर्ण नहीं है। आज लोग इसी बातों को लेकर संसार में जी रहे हैं और जो परमेश्वर ने हमें जन्म के समय क्या किया है, एक ऐसे मानसिकता को डाल दी है हमारे मानव इंसान के जीवन पर, और जिस क्रम में हम बढ़ते हैं तो हमारी मानसिकता एक बौद्धिकता के रूप में खुलती है और हम बातचीत करने लगते हैं। हमारे मन तन सोच विचार में बदलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और हम बोलने लगते हैं और समझने के साथ हम उन क्रियाकलाप में लग जाते हैं। तो केवल इतना ही नहीं कि हम इस संसार इन्हीं बातों के साथ जिएं, हमें इससे और उठकर हमें ऊपर जाने की आवश्यकता है, जिन बातों की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जिनको आज विश्व के लोग नहीं जानते। और यही वजह है कि परमेश्वर के उस सही शिक्षा को लोग नहीं मानकर आज वे क्या करते हैं, अपने विचारों का सहारा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि ईश्वर के अधीन होकर अपने आप को समर्पण करना और उसके पीछे चलना एवं ईश्वर के उद्देश्यों को जानना, ये हमारे लिए क्रूस का जो एक दैनिक जीवन के लिए जो शिक्षा है, इसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5 पद हमें ऐसा बतलाता है। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5 पद हमें ऐसा बतलाता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का कभी भी सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास और भरोसा
रखना। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ हम देखते हैं कि व्यवस्था की बातों को कभी वो उखाड़ के फेंकने नहीं आए, परंतु व्यवस्था की बातें यदि आप मानते हैं तो पूर्ण रीति से एक सच्चाई के जीवन के साथ आप उन बातों का पालन कीजिए। ये बातें प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं आज के ज़माने में और इस परिस्थिति में कि कभी भी व्यक्ति को अपने सोच विचार या ज्ञान की सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही करते हैं और इससे यह होता है कि हम परमेश्वर के वचन से विमुख हो जाते हैं। तो केवल प्रभु हम सबको ज्ञान और बुद्धि दिए है, तो केवल अपने ज्ञान और विचार बुद्धियों का हम सहारा लेकर चले तो ये हमारे लिए एक अच्छा ज़िंदगी नहीं है। इसलिए दैनिक जीवन में उसकी शिक्षा हमारे लिए उन बातों को भी दर्शाती है कि संसार में बहुत सी दुख और तकलीफ और क्लेश और चिंताएं तो हैं, लेकिन इसके बजाय भी आज हम अपने जीवन में कैसे कैसे बुरे कामों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे बीच में अपने समझ की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, वरन संपूर्ण मन से ईश्वर पर भरोसा रखकर उनके बातों का पालन करना है। तो दैनिक जीवन में हम देख पा रहे हैं कि मनुष्य के बीच क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सी चीज़ हैं, जैसे कि बदले की भावना रखना, या कि फिर लोगों को गुस्सा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, विवाहित दंपति जीवन में एक दूसरे को तलाक देना, कसम या शपथ खाना, क्रोध करना, हत्या करना इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं। मैं सब बातों को नहीं बोल रहा, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं, ये अपने ज्ञान की सहारा लेकर चलते हैं, वे व्यक्ति से काम को अंजाम देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्रूस की शिक्षा हमें बहुत हद तक ऊंचा उठाती है, जो आपके संसार के ज्ञान से आपको अलग करके एक धार्मिकता और आत्मिकता के ओर ले चलने का एक रास्ता है, जिसमें हमें चलने के लिए बतलाया जा रहा है। हम यीशु को देखते हैं कि यीशु जब क्रूस के रास्ते पर चले तो बहुत से उन्होंने क्या किए, दुख उठाए जो मनुष्य से संभव नहीं है। जैसे कि महासभा के सामने यीशु को पेश करना, पिलातुस के सामने यीशु को फैसले के लिए पहुंचाना, सैनिकों द्वारा यीशु को अपमान करना, मृत्यु का दंड सहना, क्रूस पर चढ़ना और यीशु को भी उल्टे सीधे बोलना, यानी उनका अनादर करना। इस प्रकार की बातें बहुत से हम लोग देख रहे हैं यीशु के जीवन पर। तो ये व्यक्ति जो यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र हैं, स्वर्गीय व्यक्ति, इन्होंने एक अच्छे भावना या विचार को लेकर के आए जो आत्मिकता से भरे हुए थे, और जिन बातों को आज वो अपने लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, ताकि हम जो परमेश्वर के वचन के जो विपरीत चलते हैं, लड़ना, झगड़ना, उल्टे सीधे बोलना, गलत कामों को करना, आज इस काम से हम अलग होकर के हम क्या कर सकते हैं, यदि हम क्रूस की शिक्षा को माने, यानी प्रतिदिन की दैनिक जीवन की जो शिक्षा है उसको हम अच्छे बातों के साथ अगर समझ पाते हैं या संसार के जीवन में, तो आप और हम समझते हैं कि आपके जीवन के लिए एक उचित और बहुमूल्य शब्द की आवश्यकता है, जिसे आप अपने जीवन में आप स्वीकार कीजिए। पर लोग आज जितने पढ़ते लिखते बढ़ते चले जा रहे हैं, ज्ञान जितनी हासिल हो रही संसारिक जीवन के तहत, उतना ही लोग धार्मिकता से परे होते चले जा रहे हैं। और यही जीवन हमारा जीवन काफ़ी नहीं है, पर हमें इससे हटकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन पर यदि हम ध्यान दें तो आपका जीवन एक स्वर्ग के सुख के समान होगा। यदि आप दुख भी झेलते हैं तो प्रभु आपको उस दुख से बाहर निकालेगा। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत बातों में हमें बतलाती है। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के रास्ते पर चल के दिखाया, पर उस बातों को आज हम स्मरण करके भी हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर एक बातें लिखी गई है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 9 पद संख्या 41 में, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। यहाँ पर एक व्यवहारिक जीवन को बतलाया गया है। जो कोई व्यक्ति या परिवार के लोग, उसमें से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत होंगे जो मसीह पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह पर,
और इसलिए कि वह एक दूसरे को पानी पिलाता है, दुख के समय में, प्यास के समय में या तकलीफ़ के समय में सहारा देता है, वह व्यक्ति कभी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, परंतु उससे प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ज़िंदगी, ऐसा इनाम या उपहार देगा जो आने वाले दिन में उनके लिए तैयार किया गया है, जो आज हम देखते हैं हमारे बीच में। तो यहाँ इस प्रकार की बातें हैं। मसीहों का केवल कर्तव्य नहीं, परंतु सारे मानव इंसानों का कर्तव्य है, परंतु इस बातों के साथ मसीही परिचित हैं। इसलिए मैं मसीहों को ज़्यादातर कहना चाहूँगा कि जो कोई एक कटोरा किसी प्यासे को पानी पिलाता है, वह व्यक्ति कभी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। आज व्यवहारिक जीवन के तहत आप देख पा रहे हैं कि क्रूस की शिक्षा जो प्रतिदिन के जीवन के लिए क्या आवश्यकता है। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि सबके घर में बेटे हैं, बेटियां हैं, माता पिता हैं, एक बड़े परिवार हैं और एक बड़े समूह में हम जीते हैं या छोटे समूह में भी जीते हैं, जिसके घर में जैसी संख्या है। सबके घर में जो विवाह का संस्कार किया जाता है, आज हम बहुत से अच्छे बातों में लेकर के हम चलते हैं, पर जब विवाह के संस्कार को लेकर के चलते हैं और हम एक दूसरे को अपने बेटियों को दे देते हैं और एक दूसरे के बेटियों को हमारे घर में भी हम लाते हैं, पर इसलिए कि घर का संचालन ठीक ढंग से हो, सबके बीच में अच्छा मेल मिलाप हो। पर आज हम ऐसा नहीं देखते। आप सब इस बातों को आप जान रहे हैं, सबके बीच में आप देखते हैं, आपके घर में भी ये चीज़ समस्या गुजर रही है और गुजरते हुए आप अपने घर में देखते हैं और उनके बीच में भी देखते हैं। आज जब हमारे बीच में विरोध पैदा होने लगती है, बहुओं के बीच में, भाइयों के बीच में, तो ऐसे परिस्थिति में देखिए, घर को बनाना या कोई फिर उससे अच्छा रखना, ये हमारे लिए घर के संस्कार के रूप में उन बहनों को दी गई है। पर यहाँ पर देखा जाता है कि परिवार तोड़ने की बातें किसी किसी परिवार में आ जाती है और इस बातों के साथ हम लोग अपने घर को बिगड़ते, टूटते और बिलखते हुए देखते हैं। तो दैनिक जीवन में क्रूस की शिक्षा हमारे लिए क्या हो सकता है? अच्छे बातों का इस्तेमाल करना, यह दैनिक जीवन में आपके लिए क्रूस की शिक्षा होगा और हम अपने परिवार को टूटने से बचाते हुए हम एक अच्छे राह में ले चलने का प्रयास करें। आज इस बातों को बोलने से शायद किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्यों को जानना, उनमें समर्पित होना, ये आपके लिए दिन प्रतिदिन जो आप उनकी विचार भावनाओं को लेकर के चलते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो इस बातों को हर एक लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ना कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हम सांसारिक ज्ञान को लेकर के अपने आप को सजाना या परिवार को सजाना चाहेंगे, इससे नामुमकिन साबित होगा। और ऐसे बातों को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पारिवारिक जीवन से लेकर के धार्मिक, आत्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सब बातों को सिखाया है। पर इस बातों के साथ हम कहाँ कितना हद तक ध्यान देते हैं, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल हमें दिखावटी के लिए वचनों को पढ़ना ये केवल अच्छी बात नहीं है, पर उनके बातों के अनुसार चलना और प्रभु के उद्देश्यों को जानना कि आपके लिए इस संसार में क्या आवश्यक है, किन बातों की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह इतना सुंदर तशरीफ लेकर के आए हैं ईश्वर की बातें, और इस बातों से बढ़ के मानव जीवन के लिए और क्या चाहिए, जिन बातों को लोग आज नहीं समझ पाते और इसे बातों को अपने जीवन में लागू भी नहीं कर पाते हैं। और इसलिए कि आज हम देखते हैं कि क्रूस के रास्ते पर चलना तो हमसे मुमकिन नहीं है, पर इससे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चल के दिखाए और हमारे बीच में उन बातों को रखा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम इत्यादि बहुत सी बातें हैं। तो आज देखते कि हमारे बीच में ऐसे बातों को रखने और समझने और अपने परिवार के लोगों को शिक्षा देने और अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने, और इसी के साथ हम हर एक चीज़ को अपने घर में विकसित होते देखेंगे। और इसके साथ करना घर के विकसित परंतु आत्मिक रीति से अच्छे बातों का भी विकसित होते हम देखेंगे, तो समझिए कि आपने उसकी शिक्षा को समझ ली है। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़े, उस समय उनके साथ जो अत्याचार किया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसे क्रूस पर ठोका जा रहा था? तो हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं जान रहे हैं। जब क्रूस पर चढ़ के यीशु मसीह ने भलाई की बातें कही, जब उसको तकलीफ़ दिया जा रहा है, वो तकलीफ़ के बदले अपने दुश्मनों से उसने मुकाबला नहीं किया, परंतु क्रूस में चढ़कर दुख सह रहे हैं और जो उनको तकलीफ़ दे रहे हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं, सारे मानव इंसान के विषय में बात कर रहे हैं, भलाई की बात कर रहे हैं। तो आज हमें भलाई की बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम भलाई करें,
बुराई नहीं। और इसीलिए कि हमारे बीच में बहुत सी आज घटनाएं घटती हैं जो आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ में आप देखते हैं। तो इसी को देख करके हम ये खुश ना हों और इस बातों को लेकर के हम संतुष्टि महसूस ना करें, परंतु प्रतिदिन के जीवन में आपके लिए क्या आवश्यक है उन बातों को आप जानिए और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास कीजिए। दुख और सुख तो संसार में है, परंतु दुख और सुख को हम झेलते हुए हम उस दैनिक जीवन में क्रूस की उन शिक्षाओं को जानें जो आपके साथ जुड़ी हुई है कि आप बहुत तकलीफ उठाते हैं, परंतु फिर भी आप विश्वास में चलिए जिसने आपको बनाया और आपको अच्छी ज़िंदगी दिया है और आपको देना भी चाहता है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों को धन्यवाद देता हूं और इस बातों के साथ मैं आपसे ऑनलाइन के जरिए प्रभु के वचन में से बातचीत करके मुलाकात करता हूं। यह समझिए कि हम सभी जन आपस में दूर होने के बावजूद भी प्रभु में हम एक हैं। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस वक्त प्रभु को भी धन्यवाद हो, आप सभी सुनने वाले लोगों को भी धन्यवाद हो। और जब तक हमारी चर्च नहीं खुल जाती तब तक हम इसी रीति से आप लोगों के साथ प्रभु में होकर के प्रभु के वचन को पहुंचाएंगे, बातचीत करेंगे। और यही हमारी शुभकामना है कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में आप क्रूस की उन शिक्षाओं को लेकर चलें जो आपके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हो। धन्यवाद देते हैं और प्रभु को भी महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी तेरे अद्भुत रहस्य के उन बातों के लिए जो मानव इंसान नहीं समझ पाते प्रभु, परंतु फिर भी मानव इंसान को तूने इतना सोच विचार उनके जीवन पर तूने दिया है, वे समझ सकते हैं पर तेरे वचनों की ओर मन नहीं लगाते। वे संसार के बातों से बड़े प्रेम रखते हैं, परंतु इन्हीं बातों से तू अपने उन आत्मिक बातों को जोड़कर उसे अलग रखने का प्रयास किया है। आज हम इस प्रकार की बातों को देखते हैं कि तूने कहा कि अपनी समझ का सहारा कभी मत लेना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी को ये बिगाड़ देगी। इसलिए कि प्रतिदिन के जीवन में हमें शुभ बातों को बोलना चाहिए, शुभ बातों की चर्चा करनी चाहिए और इसी के साथ हम एक दूसरे के साथ साझेदारी निभाते रहें दुख सुख में। और हर एक बातों में हम प्रभु जी लोगों के साथ मिलते जुलते जो सेवा तूने दी है एक दूसरे को हम में से हर एक व्यक्ति पूरी कर सके। हाँ प्रभु, यदि मेरी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि हुई क्षमा कर। और इस वक्त हम धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों में हम दुआ रखते सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय अपनी कलीसिया की विश्वास का घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कृपया मंडली बैठ जाएंगे। इस समय एक जोड़े का विवाह घोषणा है, मैं उसका पुकार करता हूँ। अनिल कुमार किरकेट्टा कुंवर, पिता स्वर्गीय मनोहर किरकेट्टा, पटेल नगर हटिया निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया ध्रुव पेरिस का सदस्य। उनका वचनदत्त दुल्हन आभा एक्का, पिता स्वर्गीय कॉन्स्टेंट एक्का, फनुएल टोली सिमडेगा निवासी, संत पल चर्च किंकेल पेरिस, उत्तर भारत की कलीसिया की सदस्य। इन दोनों का आज पूछने का दूसरा दिन है। यदि आप में से ये जोड़े पवित्र विवाह में नहीं जोड़े जा सकते हैं, ऐसा कोई उचित कारण जानता हो तो विवाह से पूर्व लिखित रूप में पेरिस पुरोहित को देने की कृपा करें। हम इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस जोड़े के लिए
जिनका वचन दत्त हुआ है, प्रभु तू आशीष दे और इनके मनों को शुद्ध और पवित्र रख, जिससे कि अपने आप को विवाह के लिए तैयार कर सके और तेरी इच्छा के अनुसार विवाह के बंधन में जोड़े जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। सूचनाएं: ऑनलाइन दान, असेसमेंट, धन्यवाद दान और जो भी देन आपको देना है वे कल्याणपुर मंडली के लिए सोमवार से बुधवार तक प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में आकर ऑफिस में जमा कर सकते हैं। उसी प्रकार हुंड्रो, शालीमार, धुरवा और हट्टिया मंडली के लिए भी अपने अपने समय निर्धारित करके अपने मंडली कोषाध्यक्ष के पास सब देन और दान अवश्य ही जमा करने की कृपा करेंगे। शालीमार मंडली के लिए मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का दिन ठहराया है और समय 10 से 11 बजे। इस समय आप शालीमार मंडली गिरजाघर में जा कर के अपना दान देन और अन्य जो भी लेन देन है आप वहाँ के खजांची के पास जमा कर सकते हैं। प्रार्थना निवेदन के लिए दोनों पुरोहित के पास उनके नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा या तो फ़ोन से बात करके निवेदन दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार का पुरोहित से काम है तो पहले फ़ोन से बात करके आप उनसे मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आते हैं और पुरोहित से भेंट मुलाकात नहीं कर सकते हैं, इसलिए आने से पहले अवश्य ही फ़ोन करें और तब आपका काम में रुकावट नहीं आएगा। धन्यवाद। आइए अब हम आराधना क्रम 15 से आगे बढ़ते हैं। परहित प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु, तो अपने आत्मा के सामर्थ से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हम में अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरणासन है उन सबको आशा और दिलासा दे। वर दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। इस समय हम एक गीत गाएंगे और अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करें।
तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो। मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो। मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं। तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो। मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो। इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं। तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो। यही है मेरी ख्वाहिश हर दिन हर पल तेरी आराधना हो। हम इस दान को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जगत के सृष्टिकर्ता, सब कुछ तेरी ओर से मिलती है और तेरी ही संपत्ति में से हम अपना मुट्ठी खोलकर यह दान तेरे पवित्र कलीसिया के काम के लिए तुझे देते हैं और विनती करते हैं इस पर तू अपनी आशीष दे और पवित्र कर और अपनी कलीसिया के काम में ला। और जिन्होंने यह दान दिया है उन सबों को ऐसी आशीष दे कि जीवन भर तेरे आशीषों से भरा पूरा रहें और तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु आनंद के साथ तेरी सेवा और महिमा करते हुए अपने जीवन को तुझ में बिताएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रता के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा
तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन कहकर एक दूसरे को आशीर्वाद देकर विदा हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सहाय। आज के ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले दिनों में भी जब तक आराधना स्थल नहीं खुलता है तब तक इसी प्रकार ऑनलाइन आराधना में जुड़े रह करके आत्मिक लाभ उठाते रहें और परमेश्वर के संगति में बने रहें और सब प्रकार के पाप और बुराई से बचे रहें और हर प्रकार के दुख तकलीफ में अपने जीवन को प्रभु को ही सौंपें। उसकी महिमा के लिए निश्चय ही परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करेगा, आशीष देगा और कुशल से रहेंगे। फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे।